ये सर लेना पड़ेगा। और अभी तो बहुत सारे और भी हैं, अगर वो डिटेल में बनाएं तो मेरा ख्याल है कि लोग और इनकी देखते पर्सनालिटी हो जाएंगे बहुत कि बॉलीवुड के पास हम्बल क्या और कोई बहुत शांत किस्म अपना के हैं, प्रोग्राम तो भी ये है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं 5 पाकिस्तानी सॉन्ग्स कॉपीड बाय इंडिया, बॉलीवुड छापा फैक्ट्री। तो हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं और अब हमें मतलब काफी सारे गाने, काफी क्या ऑलमोस्ट सारे गाने जितने हम लोग अपने बचपन में सुनते थे या आज भी सुन रहे, जो सुपर हिट हुए हैं बॉलीवुड के अंदर, वो हमें पता लगता है कि वो जो है कॉपी किए हुए हैं पाकिस्तान से, तो हमें बहुत बुरा लगता है। और जैसे हम लोग ने अभी लास्ट वीडियो देखी थी, उसके अंदर सोनू निगम के जितने भी हिट सॉन्ग हम लोग को पता थे, वो सारे पता लगे कि उधर पाकिस्तान के कॉपीड हैं। तो सीरियसली मतलब इतना ऐसा दिल टूटा और शॉक भी बहुत ज्यादा हुए हम। और कल परसों मेरे पास एक कमेंट आया था जिसके अंदर लिखा हुआ था, जो अभी न्यू सीरीज आई है, वेब सीरीज क्या कहते हैं, हीरा मंडी, उसके अंदर जो गाना है सकल बन, वो भी पाकिस्तान का कॉपीड है। उसके लिए आई एम नॉट श्योर, पर हाँ मेरे पास कमेंट आया था, तो मैं ऐसी कोई वीडियो देखूंगी तो मैं उसके बारे में ज्यादा कंफर्मेशन बता पाऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कौन से गानों का खुलासा होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अपने इस चैनल पर हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें हमें काफी सारे लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के बारे में पता चला कि वो सारे पाकिस्तान से कॉपीड हैं। तो अब तो ऐसा दिल करने लग गया है कि कोई भी ट्रैक अगर हिट होता है ना, तो मैं सबसे पहले उसे गूगल पे सर्च करती हूँ कि कहीं ये पाकिस्तान से ही तो जो है कॉपी नहीं किया गया। लेकिन वाकई में ये बात बहुत शॉकिंग होती है हमारे लिए कि इतने सालों से जो हम सबसे हिट ट्रैक सुनते आ रहे हैं, वो सब पाकिस्तान की कॉपीड है। स्पेशली मतलब मेरा फेवरेट सॉन्ग था जो लेटेस्ट आया था अभी पिछले साल, नच पंजाबन, वो भी पाकिस्तान से कॉपीड था। मीन्स मुझे तो वाकई में बहुत शौक लगती है ये सारी चीजें, हमारे लिए एक्चुअली बहुत शॉकिंग होती है। तो चलिए देखते हैं आज की इस छापा फैक्ट्री में और कौन कौन से गानों के बारे में खुलासा होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी है, लेकिन उन्होंने आगे से उसको चेंज कर दिया और उसको गाने को बड़ा उन्होंने वो भीगा भीगा ये दिसंबर है, ओके, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। तो ये वाली कॉपी एक सामने अच्छा दिल ले गई कबो किधर, मैं बड़ा आसान, मैंने कहा अच्छा इमरान हाशमी, तनुश्री दत्ता, अच्छा लगा है गाना। तेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं देखूं किधर उधर साथ जाना है दिलो दे किने किने जाना है दिलो दे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इब्रार भाई को अपने साथ बिठाकर उनको दिखाऊं कि उनके कौन कौन से गाने बॉलीवुड वालों ने चोरी किए हैं, और वो भी हैरान होंगे और आप भी हैरान होंगे। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ इब्रारुल हक से, पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने सखी दिल हैं कि आपके गाने दिन ब दिन चोरी होते रहे और आपको पता तक नहीं, या फिर आपको पता था और आप बोले नहीं। चोरी का लफ्ज ना लगाएं, चले इंस्पिरेशन कह दें। ये तो फिर आप सखी दिलों की बात ही कुछ अलग है। आपका गाना है बिल्लो देखा है, ये आपने कब गाया था? 95 में। और आपको पता है कि सनी देओल की फिल्म थी जिद्दी, 1997 में ये चोरी हुआ। 95 में इन्होंने गाना गाया, 97 में कॉपीड हो गया था। सुना था ना ये गाना, मैं मार्केट जाता था और अपनी सेल्स वगैरह चेक करता था कि कोई, क्योंकि वो कॉपीराइट्स का इशू होता था पाकिस्तान में कि बहुत सारे लोग एल्बम जो हिट होती थी उसको कॉपी करते थे, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था उसको लॉस होता था। तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे कुछ जानने वाले हैं पुलिस वाले, तो उनसे कहो कि ज़रा कॉपीज ना करें। ठीक है, तो मैं उसके लिए निकला, तो ये वाली कॉपी एक सामने आ गई। अच्छा, दिल ले गई हो कबो किधर, मैं बड़ा आसान, मैंने कहा अच्छा इंडिया में भी, इसका मतलब उनको भी अच्छा लगा है गाना। तो मेरे लिए एक फनकार के लिए ना असल में इसमें कॉम्प्लीमेंट ज्यादा होता है और वो बिजनेस एस्पेक्ट को उस तरह से देखता नहीं है। ठीक है, बहुत हम्बल पर्सनालिटी है इनकी, नहीं तो अदरवाइज ज्यादातर लोग तो ऑफेंस फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बुरा लगता है कि आपने क्यों कॉपी किया हमारी मेहनत। ये 2002 में आपने गाया था और इसी गाने को सनी देओल की फिल्म तीसरी आंख में एक बार फिर से जो है कॉपी की। अच्छा, ये नहीं मुझे पता, नहीं पता था? नहीं पता। ये 2006 में हुआ। ये वही है ना जो उनका बड़ा एक सुरीला सिंगर है, सोनू निगम। मैंने वो बिल्कुल, और वो बड़ा मेरे से कई गुना सुरीला उसने गाया। फिर आपने वो बड़े दिल की सही बात है, जो सही बात है वो सही है, वो बहुत सुरीला है।
लेकिन जो पंजाबी का टेंज है ना उसमें वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ बात रहा, अपनी जगह है। exactly. वो आई एम श्योर के जो हमारे पंजाबी भाई हैं ईस्ट पंजाब के, वो भी इस चीज को समझेंगे कि वो पंजाबी एक और लैंग्वेज है, वो उसका उनका वो अंदाज है। हाँ, लेकिन सुरीला वो बहुत है। वो बात तो अच्छा, ये लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि वो फिल्म में आया हुआ है। अच्छा, ये नहीं कितना पता। प्यारा बोलते अच्छा, हैं मुझे ये। एक बात बताएं, अदरवाइज एक सिंगर दूसरे आपने सिंगर इंडिया को के क्रेडिट एक दे, ऐसा अब अदाकार तो का बहुत नाम कम सुना देखने को होगा, मिलता है। इमरान हाशमी। बहुत कम, सीरियसली। अगर आपको कोई कहे कि आपके गाने में हम उसको ले लेते हैं और वो सीन वगैरह चलेंगे, लेकिन आपका गाना जो है वो बहुत ज्यादा हिट होगा, तो आप क्या करेंगे? इमरान हाशमी से बहुत अच्छी ऑप्शंस भी हैं वैसे वहाँ पे, और भी हैं अगर आप उनको कंसिडर कर लें तो। लेकिन अगर आपको लगे कि वैसे इमरान हाशमी को लेना पड़े तो आप, मेरे गाने उस तरह के उतने होते नहीं है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आपका एक गाना जो 1998 में आपने रिलीज किया था, भीगा भीगा सा दिसंबर। हाँ। ओह गॉड, 90s के गाने आज की लेटेस्ट जनरेशन उस उसे गाने कॉपी को कर। इमरान हाशमी की फिल्म चॉकलेट में 2005 में लिया गया। 2005 अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था। ये नहीं पता नहीं। सर, क्या बात। लेकिन मैंने वो गाना अलग से सुना, एक लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी है, ठीक है, और लेकिन उन्होंने आगे से उसको चेंज कर दिया और उसको गाने को बड़ा उन्होंने वो भीगा भीगा ये दिसंबर है इस तरह करके गाया। फिर उन्होंने जिस तरह से वो, मुझे लग रहा है अब के जो गाना वो मैंने थोड़ा सा उसका पार्ट कहीं गुजरते गुजरते सुना है, तो वो उस गाने पे फिर इमरान हाशमी ठीक है। जो अंदाज है उनका। अच्छा, जो आपका गाना है आजा आनी बैजा साइकिल थे, ये सन 2000 में आपने गाया था। ये वही है, आपको नच पता है ये पंजाब गाना भी बनी, नच आपका पंजाब बनी। ओह कॉपी हो गया। गॉड। हाँ, और 2001 में ये गाना कॉपी हुआ है और शायद इसको इंडिया के मशहूर सिंगर अल्ताफ राजा ने कॉपी किया है। ओके, नहीं ये कोई और सॉन्ग अच्छा, है। ये कैसा वो शायद म्यूजिक बस सेम है दोनों। वही है हाँ, कि जैसे काफी हद तक पंजाबी म्यूजिक punchline सिमिलर में सा ये लगा पूरा मुझे। गाना वही है। पूरा गाना? वैसे तो इब्रार भाई के बहुत सारे गाने चोरी हुए और मैंने बहुत बार आपको दिखाया भी और बताया भी सबूतों के साथ, लेकिन एक और गाना है नच पंजाबन जो सन 2002 में इब्रार नाम भाई ने लिया गाया। और हाजिर। ओह गॉड। और उसके तो बाद आज जो का कुछ हुआ कितना सन trending 2022 में, song वो है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि करण जौहर कहते रहे कि मैं रात को सो रहा था और मेरे ख्वाब में ये धुन आई, मुझे ये म्यूजिक सुनाई दिया और मैं क्या साढ़े ख्वाब विच यार आज तक ऐसी कोई चीज नहीं आई जिस नाल असी करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन करण जौहर ने कमा लिया सन 2022 में इस गाने को कॉपी करके। वाकई में इस सॉन्ग ने इतने रिकॉर्ड्स इब्रार भाई, बनाए आपको तो हैं, इसके बारे में पता ही हर है। शादी हाँ जी। पार्टी में आपको ये सॉन्ग मिलेगा। वो कहते हैं मेरी ख्वाब में आया था ये सब कुछ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वाकई। अरे सच में, वो कहते हैं मैं सो रहा था, बस ऐसे ही मुझे अचानक फील हुआ कि इस गाने को कॉपी कर लेना चाहिए। मुझे इसका नहीं पता। लेकिन ये गाना किसी ने इंडिया में इंग्लैंड में एक 2 नंबर टाइप कंपनी है, उन्होंने सबके ही गाने चुरा के तो उसमें अपने उस पर लगाए हुए हैं। बहुत लोग उनके अगेंस्ट कोर्ट में गए हुए, उन्होंने ये उनको बेचा था। सो मैं समझता हूँ करण जौहर का इतना कसूर नहीं है जितना इस बंदे का कसूर है। वैसे उसका भी इस तरह से है कसूर कि उसको चाहिए था कि चोरी का माल ना खरीदता, चोरी का माल ना खरीद। नहीं खरीदना चाहिए था, जबकि मैंने बताया भी और वो सारा, और वो उनको निकाल देना चाहिए था मूवी से, फिर मेरे से परमिशन ले लेते। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है ना, इसका थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। चलो पहले जो चोरी कर लिए या इंस्पिरेशन ले ली वो कोई बात नहीं, उस ज़माने में ये नहीं होता था, लेकिन अभी इसके साथ चूंकि एक मॉनेटरी बेनिफिट भी अटैच्ड होता है, तो वो फिर ऐसे ही है कि जैसे आप किसी की जेब काट रहे हैं या कि जो आपको नहीं करना चाहिए था। प्रॉपर्टी है ना, पहले तो हम सीरीज हमारी बिक जाती थी, अब तो व्यूज ही बिकते हैं। अब तो व्यूज वो भी अगर किसी और, तो आपको अजीब लगेगा ना। मैंने लिखा भी मैंने खुद था, कंपोज भी मैंने खुद किया था, अरेंज भी मैंने खुद किया था, तो वो फिर अगर कोई और किसी और मार्केट में बिक के कोई बंदा उसका कमा रहा हो तो वो जा रहा हो तो बंदा को कहता है यार इसको ख्याल बिल्कुल क्रेडिट तो मैंने देना सुना था चाहिए। कि आपने करण जौहर पे या जिन्होंने ये कॉपी किया है उस पर केस भी किया आपने? हाँ बिल्कुल किया हुआ है और चल रहा है केस चल रहा है। हाँ, चल। आपको क्या लगता है जीत जाएंगे हम इंशाल्लाह? जीत जाएंगे? हाँ, open और अगर आप जीत ओके। जाएंगे तो फिर उसका उनको क्या जुर्माना बाद देगा? में देखेंगे क्या है। सबसे पहले तो मकसद ये है ना कि गाना वापस लें, और गाना नहीं गाने, गाने क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे
इस उस पे पहले से चढ़ा दिए हुए हैं, तो उससे जब मैं कहता हूँ कि ये गाने तो आपको मैंने दिए नहीं, तो वो आगे से कहते हैं हमने हारून से लिए थे। अच्छा। तो हारून कैसे दे सकता है, या कोई हारून मेरा दोस्त है, नहीं हमने उससे लिए। भाई उससे आप कैसे ले सकते हो, उसने हमें साइन करके, यार वो पागल हो तुम। हारून क्या कहते हैं इस बारे में? हारून कहता मैंने दिए ही नहीं। अच्छा, झूठ बोलता है। और आपका जो गाना वाली है बात है। सानू तेरे नाल प्यार हो गया, ये भी सन 2000 में आपने गाया। आप सोच सकते हैं ये भी गाना भी आपका कॉपी हुआ? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता। ये गाना टी सीरीज जो उन्हें कि भी नहीं आपको मालूम पता था है इतने बॉलीवुड सारे की सॉन्ग उनके बहुत बड़ी कॉपीड है। म्यूजिक कंपनी है, इन्होंने ये फिल्म कुछ टी दिल ने सीरीज से इनका ये कहा सन गाना कॉपी 2002 में कॉपी करके पेश किया। तो मेरे ज़हन में यही आ रहा है कि ये वो 2 नंबर कंपनी ने तो नहीं इनको बेचा होगा कहीं। नहीं, नेवर नो। ये तो टी सीरीज ने खुद गवाया है। उन्होंने टी सीरीज को ना बेचा हो सकता है। मैं अब वो सारा देख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है इससे सारे गानों का हिसाब लेना ये पड़ेगा। खुदा लेना शौक पड़ेगा। और है, अभी इनको तो खुदा बहुत सारे सारी और भी बातें हैं, आज अगर पता वो चल रही हैं। डिटेल में बनाएं तो सच मेरा में। ख्याल है कि लोग और देखते इनकी देखते पर्सनालिटी हैरान हो जाएंगे कि बहुत बॉलीवुड के पास हम्बल क्या और कोई बहुत शांत अपना किस्म कोई के हैं, गैंग तो भी ये है कि नहीं, इतनी अपना गाना ज्यादा भी इनके है। चेहरे इब्रार पे कोई भाई, शिकन दिख नहीं आपको रहा। हैरानगी हुई अदरवाइज अपने इनकी ये जगह गाने कोई को और लेकर? होता तो हाँ, कुछ गाने तो मैंने अभी तक पहली दफा मुझे पता टोन ही चला चेंज हो गई होनी थी। वो भी किसी ने बिल्कुल। चोरी किया या इंस्पायर हुए। अब आपको कोई इस पर एक्शन आप लेंगे या? ये मुझे मेरे जहन में आया है कि ये गाना जिसने पहले से सोशल मीडिया पे एक्टिव किए हुए हैं, एंड मुमकिन है कि अगर उसने नच पंजाबन बेचा है इनको, तो फिर वो भी उसी ने बेचे होंगे। हो सकता है। हाँ, तो फिर चोरी इस बंदे ने की है जिसने ये गाने इनको बेचे। चोरी किए हैं। हाँ तो अब आप, मेरा ख्याल है कि आप इस पे एक्शन लेंगे। बिल्कुल, आई एम ऑलरेडी इन द कोर्ट। और ये ठीक है। सारी एल्बम्स, क्योंकि इसने जब कोक में मेरा बिल्लो दे घर रिलीज किया तो इसने एक स्ट्राइक मार दी। तो हमने कहा अगर तुम्हारे पास राइट्स हैं तो बताओ। नहीं, राइट्स नहीं है मेरे पास, स्ट्राइक। वो जिस तरह मार देते मैंने पहले का अपलोड किया हुआ है, तो वरना कहता मैं आपको दे देता हूँ, आप ये सारे गानों का मुझे लिख के दे दें कि ये मैंने आपको बेचे हुए हैं। तो अच्छा, मैंने तो कहा, आपको "सर, स्ट्राइक हाँ, आपके मतलब मेरे गाने मुझे कह रहे हैं कि आपने मुझे ये आप बेचे लिख हुए कर दे हैं, दो। जो कि नहीं बेचे हुए, आप लिख के दे दें तो मैं स्ट्राइक वापस ले लेता हूँ। मैंने कहा ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। बिल्कुल। मैं कहा ये तो मैं लिख के कैसे दे दूं, अगर तुम्हारे पास हैं सारे गाने तो तुम्हें दोबारा लिखवाने की क्या जरूरत है। क्यों लिखवा रहे हो? हाँ, बस ये अनफॉर्चुनेट है, लोगों के छोटे छोटे दिल होते हैं, ईमान कमजोर है। इब्रार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। तो ये जो वीडियो थी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। मतलब जितने नए गाने हम लोग सुन रहे हैं, या फिर मतलब जो 2000 के टाइम के हम लोग जो गाने सुनते आ रहे हैं, पूरा टाइम हम लोग जो पढ़ रहे होते थे या फिर मतलब मजे कर रहे होते थे, पूरा टाइम ये गाने हमारे बैकग्राउंड में चल रहे होते थे। और आज हमें पता चल रहा है कि ये सारे गाने कॉपीड हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इनके ओरिजिनल सिंगर हैं उनको ही नहीं पता है। वो ही इस चीज से बिल्कुल मतलब बेखौफ थे, उनको कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है, मेरे गाने जो है वो कॉपी किए जा रहे हैं। और इतने स्वीट हैं वो, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर उनको पता भी चल रहा है, उनको कहीं से कहीं तक कोई गुस्सा नहीं आ रहा कि मेरे गाने कॉपी हो रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 5 दिन पुरानी वीडियो है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है। तो कहने का मतलब है उनको आजकल में ही पता लगा है कि आपके ये सारे गाने जो है वो बॉलीवुड ने कॉपी किए हुए हैं। तो अब वो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने वाले हैं, वो हमें आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। पर सीरियसली वीडियो आज की बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए आज की भी ये वीडियो। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी है ना, मैं सब वीडियो में कहती हूँ मेरे लिए शॉकिंग है, क्योंकि वाकई में हम बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, पर आई थिंक ग्रो कर रही है इसका आई थिंक उन्होंने कुछ अलग ही डेफिनेशन बना रखा है। आई थिंक अगर आप किसी की मेहनत को कॉपी कर रहे हो, हम तो बार बार इस वर्ड को यूज करते हैं कि कॉपीड है, लेकिन अब्रार जी इतने प्यारे, इतने क्यूट और इतने हम्बल इंसान है, वो बार बार कह रहे हैं कि आप ये मत कहिए कि वो चोरी कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, वो आप कह दीजिए कि वो इंस्पायर्ड है इस चीज से। तो ये तो वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी कि अब्रार जी तो इसे बहुत नॉर्मल इन सब चीजों में वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। आई थिंक हम जैसे अगर कोई भी इंसान हो और हमें पता चले कि हमारी कोई चीज जो है वो कॉपी कर रहा है कोई इंसान, तो हमें तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हम फटाफट अपने स्टेटस पे भी लिख देते हैं कि अगर हमारी कोई मेहनत चोरी कर रहा है तो आई थिंक ये इनकी पर्सनैलिटी ही तारीफ होगी कि इतने स्वीट और हम्बल हैं ये। बाकी हमारे लिए वाकई में आज की वीडियो बहुत शॉकिंग थी। हम बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा के बैठे थे कि ये सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग हमें सुनने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते
करते हैं, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस होंगी, ऐसे बहुत सारे और सॉन्ग्स भी होंगे। तो अगर आपको ऐसी और किसी वीडियो के बारे में नॉलेज है तो हमें कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।